हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग जो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का जो चैप्टर 3 हम लोग बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया है। आज हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज का जो मेथड होगा वो लिफो मेथड होगा, जिसको लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं। इस मेथड को हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड बोलते हैं। ये मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जस्ट उल्टा होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम लोग जो पहले जो सामान को हम लोग जो मटेरियल को हम लोग पहले परचेज करते हैं उसको पहले यूज़ करते हैं, पहले इशू करते हैं फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए। और लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो माल हम लोग एकदम रिसेंटली एकदम तुरंत ताज़ा जिसको हम लोग खरीदे हैं, एकदम जस्ट अभी लास्ट टाइम जो खरीदे थे हम लोग, उसको पहले इशू करते हैं। तो दोनों मेथड में अपना अपना मेरिट डिमेरिट है। हम लोग उस बात पे तो नहीं जा रहे हैं अभी। हम लोग को लास्ट इन फर्स्ट आउट का जो स्टोर लेजर है वो कैसे बनेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। नंबर 19 में हम लोग को ये देखना है कि स्टोर लेजर कैसे बनाएंगे। ये मेथड होगा लिफो मेथड से। तो यहाँ हम लिख देते हैं सबसे पहले लिफो, ठीक है। क्वेश्चन है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर कंसर्न विद द परचेज एंड इशू ऑफ मटेरियल। 2013 का जनवरी महीना 2 को परचेज किया 4000 यूनिट, 20 जनवरी को 500 यूनिट परचेज किए हैं, 5 फरवरी को इशू किए 2000 यूनिट, 10 फरवरी को परचेज किए हैं। फिर इस तरह से बहुत बार परचेज और इशू किए हैं। तो हम लोग लिफो मेथड से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देर नहीं करके इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2013 का जनवरी 2 को अपना परचेज है। तो परचेज मतलब ये रिसिप्ट होता है। तो रिसिप्ट मतलब कितना यूनिट, 4000 यूनिट रिसिप्ट किए हैं हम लोग और 4 रुपया का रेट से। तो हो जाता है इसका बिल कितना हो जाएगा, 16000। तो रिसिप्ट तो कर लिए, इशू नहीं होगा। तो बैलेंस में हम लोग लिखेंगे कितना, 4000 यूनिट, 4 रुपीज़ पर यूनिट एंड 16000 वैल्यू होगा। हर बार के जैसा हम फिर बोलेंगे कि जिस डेट को आप काम ख़त्म करोगे उस डेट को अंडरलाइन करके बैलेंस को क्लोज कर देना है। अब नेक्स्ट है 20 जनवरी को। तो यहाँ लिखो जनवरी 20, 500 यूनिट हम लोग को परचेस करना है 5 का रेट से। तो ये आ जाएगा आपका 2500 का, ठीक है। और इसको बैलेंस करना होगा हम लोग को। पहले वाला जो स्टॉक है, जैसे हम लोग लिफो मेथड में लिखते थे वैसे इसमें भी लिखना है। पहले वाला स्टॉक को पहले लिखिए, बाद में जो आया उसको बाद में लिखिए। दोनों का रेट अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। ये 16000 का वैल्यू का सामान होगा, ये 2500 का वैल्यू का सामान होगा। दोनों को जोड़ के अंडरलाइन कर लेंगे। अंडरलाइन करने के बाद हम लोग का 5 फरवरी को इशू करना है। 5 फरवरी को इशू करना है। इशू में ही अब आपको समझना है थोड़ा सा। फरवरी 5 को इशू करना है तो इशू वाला फॉर्मेट में आ जाएंगे। और इशू कितना करना है, 5 को 2000 यूनिट। आप देखो ये वाला फर्स्ट इन है और ये है लास्ट इन। पहले ये आया, बाद में ये आया। तो हम लोग जो मेथड से बना रहे हैं इसमें बाद वाले को पहले इशू करना है। तो बाद में कौन सा आया, 500 यूनिट। तो 500 यूनिट हम यहाँ पर इशू में लिख देंगे और इसका रेट 5 रुपया होगा तो 2500 का होगा। बट हम लोग को इशू तो करना है 2000 यूनिट। 500 यूनिट हो चुका है तो और 1500 यूनिट हम लोग फर्स्ट इन वाला से ले लेंगे जिसका रेट 4 रुपया होगा। तो ये हो जाएगा 6000 का गुड्स। और अपना जो स्टॉक बचेगा वो 4000 में से 1500 चला जाएगा तो 2500 यूनिट बच जाएगा, जो कि रेट होगा 4 रुपया वाला, जो होगा 10000 का, ठीक है। फिर इस डेट को हम जैसे कि बंद करते हैं वैसे हम इसको क्लोज कर देंगे। 5 फरवरी के बाद 10 फरवरी को हम लोगों ने परचेस किया है 6000 यूनिट। 10 फरवरी, यहाँ डेट डालिए, फरवरी 10 आपने खरीदा है इसको 6000 यूनिट, 6 रुपया वाला। तो कितना का हो जाएगा, ये 36000, मतलब 36,000 का हो जाएगा। और इशू तो कुछ होगा नहीं, मगर पहले वाला आपको पहले लिखना है
और बाद में आया 6000 यूनिट, इसको भी लिखना है। तो 6 पहले वाला तो 4 का भाव का था और बाद वाला क्या 6 का भाव का है, तो ये 10,000 और ये हो जाएगा 36,000। फिर इसको क्लोज कर देना है। 6 फरवरी के बाद 10 फरवरी के बाद 12 फरवरी है। 12 फरवरी को हम लोग को 4000 यूनिट इशू करना है। 12 फरवरी, यहाँ डेट डालेंगे क्या, 10 फरवरी के बाद क्या करना है, 12 फरवरी को हम लोग को इशू करना है, वो भी कितना यूनिट, 4000 यूनिट। अब देखो इशू का समय थोड़ा सा आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो स्टॉक है फर्स्ट इन है और ये जो स्टॉक है लास्ट इन है। हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं, तो लास्ट वाला इन कितना है 6000, मगर 6000 तो इशू नहीं करना है, इशू करना है कितना 4000 यूनिट 6 रुपया का रेट से, तो ये आ जाएगा आपका 24,000 का। ये जो फर्स्ट इन वाला जो गुड्स है वो पहले से जो आया था उसको पहले से आया था, तो इसको तो लास्ट इन वाला हम लोग इशू किए, तो पहले वाला माल बच गया अभी। और 6000 में अगर 4000 दिए तो 2000 और बचा हुआ है। ये जो पहले वाला स्टॉक था वो 4 रुपया वाला था और बाद में जो खरीदे थे उसको 6 रुपया वाला था, तो ये 1000 10,000 इसका हो जाएगा, 14 12,000 इसका वैल्यू हो जाएगा, तो इसको बंद कर देना है। ठीक है। 12 फरवरी के बाद 2 मार्च को हम लोग को 1000 यूनिट इशू करना है फिर से, तो यहाँ डेट डालिएगा मार्च का 2 मार्च इशू करना है। तो इशू करना है कितना इशू 1000 यूनिट, तो लास्ट इन में कौन सा था 2000 यूनिट, इसी 2000 में से 1000 हम इशू कर रहे हैं 6 का भाव से, तो 6000 का गुड्स तो चला गया प्रोडक्शन में और अपना जो बचा है वो 2500 यूनिट 4 का भाव से 10,000 वैल्यू का बचा हुआ है और 1000 में से 2000 में से 1000 चला गया, तो बचा कितना 1000 यूनिट। अब 6 का भाव से 6000 का गुड्स अपने पास बचा, इसको अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग। ठीक है। 5 मार्च को यहाँ डेट डालेंगे मार्च 5 मार्च को हम लोगों ने फिर से इशू किया है 2000 यूनिट। तो इशू करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, पहले वाला स्टॉक को हम नहीं इशू करके लास्ट इन, जो मेथड क्या है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये दोनों में से लास्ट में कौन आया था 6 रुपया वाला लास्ट में आया था। देखिए यहाँ आ गया 6 में, ये इससे पहले 4-5 का स्टॉक आ चुका था, मतलब लास्ट में कौन सा आया था 6 वाला, तो 6 वाला में से हम लोग को इशू करना है 2000 यूनिट। तो टोटल 2000 में से हम लोग 1000 इशू कर देते हैं यहाँ पर, 1000 आपका हो जाएगा 6 का भाव से, तो 6000 हो जाएगा और 1000 और इशू करना है, वो कहाँ से आएगा, ये 2500 जो स्टॉक बचा हुआ था उसमें से, जो 4 रुपया पर यूनिट का रेट का माल है, तो ये हो जाएगा 4000 आपका इशू में और जो बैलेंस बचने वाला है 2500 में 1000 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1500, 4 का भाव से 6000, इसको बंद कर दीजिए। 5 मार्च के बाद 15 मार्च को हम लोगों ने 4500 यूनिट खरीदा है, तो मार्च 15 खरीदे हैं कितना 4500 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹7 पर यूनिट। इसको अगर इंटू करेंगे तो ये दोनों इंटू करेंगे तो 00 हो जाएगा, 5 1 और 3। तो आपका स्टॉक पहले का जो स्टॉक है वो 1500 यूनिट है और नया स्टॉक आया 4500 का, ये तो पहले वाला 4 का रेट का था, बट अभी बहुत रेट बढ़ गया स्टॉक का, 7 रुपया हो गया। तो ये 6000 का पहले बचा हुआ था, अभी 31,500 का और स्टॉक आ गया आपका। अगर 15 मार्च को अगर आप देखें तो आपका स्टॉक 2 तरह का है, एक 4 रुपया वाला एक 7 रुपया वाला। 15 मार्च के बाद मार्च 20 मार्च को इशू करना है 3000 यूनिट। देखो ये दोनों में से लेटेस्ट कौन है, एकदम ताज़ा सामान कौन सा है, जस्ट 15 मार्च को जो आया एकदम लेटेस्ट है, तो फर्स्ट इन नहीं है ये लास्ट इन है। तो ये दोनों में लास्ट इन कौन सा आया था 4500 वाला लास्ट में आया था, तो हम लोग उसी में से 3000 यूनिट इशू कर देंगे। अगर 3000 यूनिट इशू कर देंगे 7 रुपया वाला, तो 7 तरीके 21,000 वैल्यू का सामान इशू हो गया, बट बचा हुआ है 1500 यूनिट पूरा 4 वाला बचा हुआ है, 500 वाला में से पूरा तो नहीं बचा है, 4500 वाला में से 3000 इशू हो गया, तो 1500 इसमें से भी बच गया 7 रुपया के भाव से।
तो ये आपका हो जाएगा 10,500। अब क्या है कि आपका जो ये स्टोर लेजर तैयार हो गया है बन के, आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 20 मार्च तक का आपका क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो 10,500 का होगा। टोटल इशू अगर आप करेंगे, टोटल करेंगे अगर इसको, तो 00 होगा, 5 होगा, 69,500 होगा। और इसको अगर जोड़ेंगे तो 5 5 10, 3 0 हो जाएगा। और 6 3 3 6, ये आपका 86,000 टोटल परचेज होगा। ठीक है, इशू होगा 69,500 और आपके पास स्टॉक बचेगा 10,500। तो ये कंप्लीट है।